एक दिन राजू नाम का लड़का ईंटें ढोने का काम कर रहा था। अचानक उसे मिट्टी में से एक सुनहरी पत्थर जैसी चीज मिली। जैसे ही उसने उसे उठाया वो पत्थर चमक उठा और दो तेज रोशनी की लकीरें सीधी उसकी आंखों में घुस गईं। अगले ही पल राजू को एहसास हुआ कि अब वो दुनिया की हर चीज की असली कीमत देख सकता है। वो चौंक गया। सामने रखी हर चीज पर उसे एक नंबर नजर आ रहा था। ये ईंट 2 रुपए की, ये फावड़ा 60 का। तभी उसने देखा कि घास में पड़ी एक पुरानी लकड़ी की टहनी पर लिखा है कीमत RS 10 लाख। वो फौरन दौड़कर उसे उठा लेता है। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम लकड़ी नहीं बल्कि बिजली गिरने से बनी थंडरवुड है। अब तो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। राजू ने तुरंत काम छोड़ दिया और शहर की पुरानी बाजार पुरातन गली की तरफ निकल पड़ा ताकि उस लकड़ी को बेच सके। रास्ते में उसने एक आदमी को सड़क किनारे प्राचीन सामान बेचते देखा। जिज्ञासा से उसने अपनी जादुई नजर फिर से चालू की। तभी उसकी नजर एक पुराने नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन पर पड़ी। कीमत Rs 30,000। वो मुस्कुराया लेकिन सीधे उस पर बात करने के बजाय पास रखे एक टूटे कटोरे की ओर इशारा कर बोला, भैया ये वाला कितने का है? दुकानदार बोला 5,000। राजू हंस पड़ा, भाई ये तो बस 100-200 का होगा और आप 5,000 बोल रहे हैं। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? वो जाने का नाटक करता है तो दुकानदार घबरा जाता है और उसे रोक लेता है। तभी राजू असली सवाल पूछता है, वो नीला सफेद पुराना बर्तन क्या देगा? आखिरकार उसने उसे सिर्फ आर्सेनसॉन में ले लिया। जब घर पहुंचकर उसने देखा तो बर्तन के नीचे मिट्टी जमी हुई थी। पूछने पर पता चला कि वो पास के पहाड़ से मिला था। अब जब उसके पास सब कुछ देखने वाली आंखें थी वो जानता था वहां जरूर कुछ और छिपा है। राजू दोनों चीजें लेकर एंटीक हाउस पहुंचा। वहां के कर्मचारी ने उसे देखकर कहा, भाई ये सब कबाड़ है, यहाँ से निकलो। उसी वक्त अंदर से एक बुजुर्ग एक्सपर्ट शर्मा जी बाहर आए। उन्होंने एक नजर दोनों चीजों पर डाली और बोले, रुको बेटे ये दोनों असली हैं। उन्होंने डांटते हुए स्टाफ को बाहर भेजा और खुद जांच शुरू की। पहले लकड़ी देखी, बोले ये तो बेहद दुर्लभ है, एकदम शुद्ध बिजली की मारी लकड़ी, इसका दाम RS 12 लाख लगेगा। राजू के मन में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उसकी नजर तो RS 10 लाख बता रही थी। फिर शर्मा जी ने चीनी मिट्टी का बर्तन उठाया, ध्यान से देखा, बोले ये 18वीं सदी का है, RS 26 लाख दूंगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मेरी उम्मीद RS 28 लाख थी, अगर उससे कम देंगे तो मैं किसी और को बेच दूंगा। शर्मा जी उसकी आत्मविश्वास भरी आंखों को देख मुस्कुराए। अब राजू जानता था उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब